अमेरिका में शिकागो की अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने और डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमले की साजिश के मामले में तहव्वुर हुसैन राणा को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। तहव्वुर राणा अगले 14 साल तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। इस सजा में से 3-3.5 साल वो पहले ही ट्रायल के दौरान काट चुके हैं। इसके अलावा अच्छे बर्ताव के लिए भी उन्हें सजा में राहत दी जाएगी। लेकिन सजा पूरी होने के बाद जब वो बाहर आएंगे तब वो अमेरिका में नहीं रह सकते। उन्हें तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो अमेरिकी नहीं कनेडियन नागरिक है। आपको बता दें कि 52 साल का राणा मुंबई के 26/11 के हमले के आरोपी दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली का फाइनेंसर और दोस्त है। एक हफ्ते बाद हेडली को भी सजा सुनाई जानी है। दोनों साल 2009 में गिरफ्तार हुए थे। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और शिकागो में उसका कारोबार है। पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान में ही हुई है और वो पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में डॉक्टर भी रहा है। हालांकि राणा पर आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होने का आरोप साबित नहीं हुआ था, लेकिन सजा से पहले सरकारी वकील ने अपील की कि राणा को आतंकवादी मानकर ही सजा सुनाई जाए। उनके मुताबिक सबूतों के बिना पर साफ था कि राणा मुंबई हमले में मारे गए आतंकवादियों को सबसे बड़ा मेडल देना चाहते थे। आपको बता दें कि सरकारी वकील ने राणा के लिए 30 साल की सजा मांगी थी, लेकिन राणा के वकीलों ने उसकी उम्र और खराब तबीयत को देखते हुए कम सजा की गुजारिश की थी। It's hard to say that you're happy when your client receives a sentence of 168 months. I will say, though, that I'm relieved that the judge did not agree with the government that a sentence of 30 years was appropriate. राणा के वकील ने अदालत में राणा के एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति होने की तस्वीर पेश की। साथ ही उनके पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की दलील की, लेकिन अदालत में ये दलीलें काम नहीं आई। जज साहब ने साबित हुए आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर राणा को 14 साल की सजा सुना दी। कोर्ट ने उसे आतंकी हमले के षड्यंत्र का दोषी पाया है। उस पर डेनमार्क के एक अखबार पर हमले के षड्यंत्र का आरोप है। इस काम के लिए उस पर लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का भी आरोप था। हालांकि 26/11 के मुंबई हमले के केस में शिकागो कोर्ट उसे बरी कर चुका है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के लिए वो इस मामले में आरोपी है। The jury found Mr. Rana guilty on the Denmark plot and not guilty on Mumbai. The government attempted to have Mr. Rana sentenced as if he had been convicted of both. Judge Leinenweber simply sentenced him on Denmark. फैसले के वक्त राणा ने ऑरेंज जंपसूट पहन रखा था। कोर्ट में उसके बेटे बेटी समेत 7-8 परिजन मौजूद थे, लेकिन उसकी पत्नी नहीं थी। कोर्ट ने कहा है कि लंबे वक्त की सजा सुनाने से ये सुनिश्चित होता है कि वो भविष्य में किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा। अदालत में राणा के समर्थन के लिए उनके कई रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन उनकी पत्नी समराज राणा मौजूद नहीं थी। अदालत में खुलासा हुआ कि समराज राणा कनाडा में है और उनकी अमेरिका वापस आने पर रोक लगा दी गई है। 18 अक्टूबर 2009 को FBI ने राणा को गिरफ्तार किया था। राणा पर तब भारत और डेनमार्क में हमले की साजिश में शरीक होने का आरोप था। 11 मार्च 2010 को कोर्ट ने राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 23 मई 2011 को राणा के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकीलों की दलील थी कि राणा ने हेडली की मदद की थी। राणा ने कोर्ट में कहा कि मुंबई हमलों के लिए ISI ने आतंकियों को हथियार दिए थे और फिर राणा को डेनमार्क हमले के षड्यंत्र का दोषी पाया गया। मुंबई हमले के पहले आरोपी तहव्वुर राणा को सजा सुना दी गई। उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में राणा बस एक छोटी सी कड़ी थे। असली गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली को सजा सुनाई जानी बाकी है। हेडली की सजा का दिन 24 जनवरी तय किया गया है।